Hello everyone, welcome back to my channel. I'm here with another video for you and today's topic is metal carbonyls. आज हम जानेंगे मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, इनके प्रिपरेशन मेथड्स क्या होते हैं। तो देखो, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है मेटल कार्बोनिल्स, यानी कि मेटल और कार्बोनिल ग्रुप के बीच होगा कोई बॉन्ड जिससे बनेगा हमारा कंपाउंड। तो यहाँ पर जो मेटल की बात हो रही है वो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स की बात हो रही है, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात हो रही है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके साथ कौन से तरीके के मेटल्स बॉन्ड बना रहे हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है CO, यानी कि दिस देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है CO। मेटल और कार्बोनिल के बीच होता है बॉन्ड। अब ये आपको मेटल और कार्बोनिल के बीच एरो लगा हुआ जो दिख रहा है वो असल में इसलिए शो किया है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो डोनेट कर सकता है, और जो हमारा मेटल होता है उस पे, अब हम यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स की, ट्रांजिशन मेटल्स की। तो ट्रांजिशन मेटल्स पर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से जो कार्बोनिल ग्रुप है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल की वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो मेटल है वो अपनी वैकेंट डी ऑर्बिटल में कार्बोनिल ग्रुप से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, मतलब यही जो इससे हमें कंपाउंड्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मिलेंगे, उसको हम कहते हैं मेटल कार्बोनिल्स। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, उसके बाद उसके टाइप्स लिखे हैं कि मेटल कार्बोनिल्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हम जानेंगे इनकी प्रिपरेशन मेथड्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल कार्बोनिल्स की। अच्छा, यहाँ पर हम पूरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी एक कार्बोनिल की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेटल कार्बोनिल्स में सबसे पहले लिखा हुआ है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन CO। यही हमने अभी समझा कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो डोनेट कर सकता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन मेटल, तो जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उस पर वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट मतलब खाली, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है जिसमें मेटल कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद लिखा है इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, यानी कि हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है MXCOY, यानी कि मेटल X नंबर में और CO Y नंबर में। यहाँ पर हम कोई भी होल नंबर लगाएंगे, अभी आगे देखेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद मॉन्ड ने 1889 में सबसे पहली बार निकिल का कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म किया था, कि कौन से ईयर में? 1889 में। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारे मेटल कार्बोनिल्स हैं वो कितने टाइप के हैं। तो जनरली जो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। ये किस बेसिस पर होते हैं? ये मेनली मेटल के नंबर के बेसिस पर होते हैं कि कितने मतलब कितने नंबर ऑफ मेटल्स उस मेटल कार्बोनिल में प्रेजेंट है। तो देखो, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है मोनोमेरिक कार्बोनिल। मोनोमेरिक कार्बोनिल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? MCOX, यानी कि मेटल एक ही होगा, मेटल के आगे हमने कोई नंबर नहीं लिखा है, मेटल एक ही होगा, CO कितने भी हो सकते हैं। अब ये जो CO होता है ये हम ऐसे ही नहीं बता सकते कि ये वाला मेटल इतने CO के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, क्रोमियम का कार्बोनिल कंपाउंड है CrCO6, यानी कि CO के कितने नंबर हैं? CO के 6 और क्रोमियम केवल 1। सिमिलरली मोलिब्डेनम का CO6, आयरन का CO6, MoCO6 एंड FeCO6, ऐसे ही एक्सेट्रा। उसके बाद जो दूसरी तरीके का मेटल कार्बोनिल है वो है हमारा ब्रिज्ड कार्बोनिल्स, यानी कि देखो, ब्रिज्ड मतलब एक ब्रिज बना हुआ हो, पुल बना हुआ हो। तो ऐसे कार्बोनिल्स में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, एक से ज़्यादा मेटल होगा। पहली बात, जो एक से ज़्यादा मेटल है, मान लो 2 मेटल हैं, तो उनका एक ब्रिज बना हुआ होगा और इधर उधर दोनों मेटल से लगे हुए होंगे कार्बोनिल्स। जैसे मान लो आयरन, ठीक है, और आयरन के बीच बॉन्ड, उसके बाद इस भी आयरन पे कार्बोनिल और इस आयरन पे भी कार्बोनिल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ब्रिज्ड कार्बोनिल।
मेटल जो होते हैं वो 2 होते हैं और जो कार्बोनिल है वो डिपेंड करता है कि कितने भी, मतलब हम अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे कि कौन से मेटल के हिसाब से कितने कार्बोनिल लगे हुए हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो Fe2CO9 यानी कि इस वाले कार्बोनिल में क्या होगा, 2 Fe होंगे उनके बीच बॉन्ड और इधर और उधर कार्बोनिल लगे हुए होंगे। सिमिलरली CO2CO8 यानी कि कोबाल्ट का कार्बोनिल और फिर OS2CO9 यानी कि ऑस्मियम का कार्बोनिल। उसके बाद जो तीसरी तरीके का कार्बोनिल है वो है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। अब पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स जैसे अगर हम नाम में देखें, पॉली मीन्स बहुत सारे, न्यूक्लियर मीन्स सेंटर, है ना, और कार्बोनिल्स यानी कि ऐसे कार्बोनिल्स जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा मेटल्स होते हैं। कितने? 3 या 3 से ज़्यादा मेटल्स होते हैं, क्योंकि जिसमें 2 मेटल्स थे वो तो हमारे ब्रेस्ट कार्बोनिल कहलाएंगे। अब जिसमें 2 से ज़्यादा यानी कि 3, है ना, और 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। पॉली में कुछ फिक्स नहीं है, पॉली मीन्स कितने भी, मैनी। ओके, तो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो Fe3CO12, IR4CO12। IR4CO12 ये इरिडियम का कार्बोनिल है और ये हो गया हमारा आयरन का पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल। इसके बाद हम अगर देखें कि हम कार्बोनिल्स को जनरल बेसिस पर किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या इसके प्रिपरेशन मेथड्स हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है बाई डायरेक्ट रिएक्शन, यानी कि हम सीधे मेटल की रिएक्शन कार्बोनिल से करा के मेटल कार्बोनिल बना दें। ठीक है, तो जैसे निकल की हमने 4 CO यानी कि 4 कार्बोनिल से रिएक्शन कराई और हमने बनाया NiCO4। इसी तरीके से आयरन की रिएक्शन हमने 5 CO से कराकर 5 CO5 बनाया, यानी कि आयरन का कार्बोनिल बनाया। उसके बाद इनडायरेक्ट सिंथेसिस, दूसरा जो मेथड है वो है इनडायरेक्ट। ये तो डायरेक्ट मेथड था कि हमने मेटल की कार्बोनिल से करा दी। उसके बाद इनडायरेक्ट सिंथेसिस में क्या करेंगे, ऐसे समझो कि हमने जो CO है, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, उसकी रिएक्शन किसी और से करा के एक इंटरमीडिएट बनाया, फिर उस इंटरमीडिएट से हमने फाइनली मेटल कार्बोनिल बनाया होगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, C6H5MgBr। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है? RMgX। तो यहाँ पर जो हमारा R ग्रुप है वो क्या है? फिनाइल ग्रुप है। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की रिएक्शन हमने CrCl3 से कराई और साथ में हमने क्या लिया? कार्बोनिल लिए, कार्बोनिल के 2 मोल लिए। उसके बाद उससे हमें क्या मिला? उससे हमारा बना CrCO2 C6H5 प्लस 3MgBrCl प्लस MgBr2। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है इस चीज़ से, ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना उससे। अब इस इंटरमीडिएट का क्या करेंगे? इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन हमने एसिडिक कंडीशन में कराई, ये 6H आयंस, देन हमारा क्या बना? देन हमारा क्रोमियम का बना कार्बोनिल, यानी कि CrCO6। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट सिंथेसिस, यानी कि पहले हमने किसी और चीज़ से रिएक्शन कराई, फिर हमें इंटरमीडिएट मिला और फिर उस इंटरमीडिएट से हमें फाइनली मेटल कार्बोनिल मिला। उसके बाद तीसरा मेथड है बाई मेटल सॉल्ट्स। बाई मेटल सॉल्ट्स, ये जो रिएक्शन है, मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी रिएक्शन जब हम रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें मेटल कार्बोनिल मिल जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा केमिकल स्पीसीज जो खुद को तो ऑक्सीडाइज करे लेकिन दूसरे को रिड्यूस करे। आप दूसरे से मतलब रखिए, जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं ए रिड्यूसिंग एजेंट है तो ए का काम क्या है? ए बी को रिड्यूस करता होगा, लेकिन वो खुद के लिए क्या करता होगा? वो खुद को ऑक्सीडाइज करता होगा। तो दूसरे के लिए रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जब हम मेटल सॉल्ट्स को किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तब हमारा बन जाता है मेटल कार्बोनिल। जैसे मेटल सॉल्ट यानी कि निकल का हमने सॉल्ट बनाया साइनाइड के साथ NiCN4, फिर हमने उसकी रिएक्शन कार्बोनिल से कराई तो हमें क्या मिला? मेटल कार्बोनिल मिला और CN2 मिला। इसी तरीके से जब हमने FeS यानी कि फेरिक सल्फाइड की रिएक्शन 5CO और कॉपर से कराई तो हमें आयरन का कार्बोनिल मिला और साथ में Cu2S मिला, यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड मिला। तो हमें तो मेन काम किससे है? हमें मेटल कार्बोनिल मिलाता है ना। तो ये थे इसके कुछ प्रिपरेशन मेथड्स। इसके बाद देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यानी कि जो हमारे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने मेटल कार्बोनिल्स की।
तो मेटल कार्बोनेट्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है कि ये पानी में इनसॉल्युबल होता है और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्युबल होता है। अच्छा, जो हमारा कार्बोनेट होता है वो एक वीक लुईस बेस है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो वीक लुईस बेस है, लेकिन फिर भी मेटल कार्बोनिल्स में मेटल के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो पहली और दूसरी है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है और बाकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने एक इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा कि जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा ये जनरली डायामैग्नेटिक होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ दी हुई हैं, जैसे जब हम इन्हें हीट करते हैं, जब हम किसी भी मेटल कार्बोनिल को हीट करते हैं तो जनरल बेसिस पर क्या होता है कि वो डीकम्पोज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। जैसे मान लो NiCO4 दिया हुआ है, जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, ये निकिल और 4CO यानी कि कार्बोनिल के 4 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। तो यही कहना, अब देखो इसको आप रिलेट कर सकते हो। जब हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी तब हमने उस पर क्या करा था, डायरेक्ट मेथड देखा था एक मेटल कार्बोनिल बनाने का, जिसमें हमने निकिल की डायरेक्ट रिएक्शन करा दी थी 4CO से और NiCO4 बन गया था। ठीक है, उसी तरीके से ये उसकी रिवर्स रिएक्शन हो गई कि जो हीट, जब हम हीट कराते हैं मेटल कार्बोनिल्स को, अब जैसे इस एग्जाम्पल में हमने इसे 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कराया, तब क्या होगा, जो मेटल कार्बोनिल होता है वो डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है उन्हीं हिस्सों में जिनसे वो बना हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी केमिकल रिएक्शन है हेलोजन्स के साथ रिएक्शन। तो मेटल कार्बोनिल्स को जब हम हेलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये मेटल कार्बोनिल हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल कार्बोनिल हैलाइड, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप टूटेगा नहीं, साथ में हैलाइड ग्रुप और आके लग जाएगा। तो हुआ क्या, जो हमारा FeCO5 है, आयरन का मेटल कार्बोनिल है, उसकी रिएक्शन जब हमने Br2 से कराई तो FeCO4 Br2 + CO बना। अब ये जो FeCO4 Br2 है ये है मेटल कार्बोनिल हैलाइड, यानी कि आयरन टेट्रा कार्बोनिल ब्रोमाइड। इसी तरीके से जब हम NO ग्रुप से कराएंगे इसकी रिएक्शन, यानी कि नाइट्रो ग्रुप से कराएंगे तो विद NO फॉर्म मेटल कार्बोनिल नाइट्रोसिल। तो NO से रिएक्शन कराने पर ये मेटल कार्बोनिल नाइट्रोसिल कंपाउंड्स बनाता है। जैसे कि अगर हम FeCO5 यानी कि आयरन कार्बोनिल की रिएक्शन कराएंगे 2NO से तो हमारा क्या बना, FeCO2NO2, यानी कि एक तरीके का मेटल कार्बोनिल नाइट्रोसिल। ऐसा नहीं है कि हम किसी से रिएक्शन करा रहे हैं तो कार्बोनिल ग्रुप पूरा ही अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कार्बोनिल ग्रुप तो रहेगा, साथ में जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं वो भी अगर जुड़ जाता है। तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे मेटल कार्बोनिल्स की। ये सब जनरल बेसिस पर है, यानी कि हम पूरी मेटल कार्बोनिल की कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर मेटल कार्बोनिल के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो जो मेटल कार्बोनिल होता है उसमें बॉन्ड मेटल और कार्बोनिल ग्रुप के बीच होता है और हमने देखा कि इस तरीके से ये बॉन्ड बनता है। उसके टाइप्स देखे कि 3 टाइप्स के मेटल कार्बोनिल्स होते हैं। फिर हमने देखी उसकी प्रिपरेशन मेथड्स कि किस तरीके से हम मेटल कार्बोनिल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद हमने देखी उसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये था पूरा मेटल कार्बोनिल्स के बारे में एक बेसिक सा लाइनअप कि मेटल कार्बोनिल्स का पूरा इंफॉर्मेशन एक जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी पर्टिकुलर मेटल कार्बोनिल के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये जनरल था सारा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।